स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी कोचिंग क्लासेस के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग करवाती हूँ बीए मास मीडिया, एमए मास मीडिया और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म की। यहाँ पर 4 कोर्सेज की मैं तैयारी करवाती हूँ और चारों कोर्सेज की तैयारी यहाँ पर ऑनलाइन करवाई जाती है। तो ये एक बड़ी चीज हो जाती है, आप किसी भी स्टेट से हो, भारत के किसी भी कोने से हो, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल इंटरनेट चाहिए, एक मोबाइल फोन चाहिए। हम जूम या गूगल मीट के थ्रू क्लासेस करवाते हैं। टाइमिंग क्लास की ऐसी रहती है जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि क्या टाइमिंग रहेगी, वो तो जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपके साथ टाइमिंग पहले डिसाइड कर ली जाएगी कि जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल होगे उसी टाइम पर क्लास रखी जाएगी। तो ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा होता है कि आप रात में भी क्लास कर सकते हो और सुबह 6 बजे उठकर भी क्लास कर सकते हो। तो टाइमिंग को लेकर तो कोई इशू नहीं रहेगा। अगर बात करें कि हफ्ते में कितने दिन क्लासेस होती हैं, तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलती हैं और रेगुलर 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहती है। बाकी तो डिस्कशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं, सब्जेक्टिव की क्लासेस हैं, तो डिस्कशन कभी कभी लंबा भी खिंच जाता है, कभी कभी जल्दी भी खत्म हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 से 1.5 घंटे की क्लास हमारी रेगुलर रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, क्लास जूम पर या फिर गूगल मीट पर रहती है। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस की फैसिलिटी भी मिल जाती है। किसी वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, तो आपको बाद में वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। कोई चीज एक बार में अगर समझ में नहीं आती तो बार बार फिर तब भी आप रिपीट करके उस क्लास को देख सकते हो। तैयारी आपकी सभी, मतलब पूरे पैटर्न की कराई जाएगी। आपको पता है, चाहे आप बीए मास मीडिया की बात करें चाहे एमए मास मीडिया की बात करें, दोनों में आपका 60 नंबर का यानी 60% जो पेपर है वो सब्जेक्टिव आता है, रिटर्न आता है। 40% यहाँ पर आपका सिलेबस दोनों का ही, मतलब चारों कोर्सेज का ही ऑब्जेक्टिव आता है। इन चारों एंट्रेंस के लिए मार्केट में कोई किताब अवेलेबल नहीं है कि भाई हाँ ये किताब खरीद के हम तैयारी कर सकते हैं। ऐसी कोई मार्केट में किताब अवेलेबल नहीं है। अगर है तो मुझे बताइए कमेंट में, अदरवाइज कोई किताब अवेलेबल है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको तैयारी करनी पड़ती है अलग अलग सोर्सेज से। कोचिंग ज्वाइन करने से आपका फायदा ये हो जाता है कि आपको सारा कंटेंट एक जगह पर हम ला के दे देते हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जितना भी कंटेंट है, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो कोचिंग में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आपको केवल कोचिंग में खर्चा करना पड़ेगा, अलग से कोई किताब वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लासेस के टाइमिंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, 5 6 7 साल के जितने भी साल के अवेलेबल होंगे, और वो सॉल्व करवाए जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से बहुत ज्यादा मदद मिलती है, आपको पता चलता है पेपर कैसा आने वाला है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपके साथ सॉल्व करवाए ही जाएंगे, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिलवाए जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, आपको पता रहे पेपर कैसा आता है। और बहुत बड़ी चीज, आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तो उससे क्या रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। एंट्रेंस में अक्सर मेरे हिसाब से तो 50% बच्चे यूं ही सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। उनका यही कहना होता है कि हमें आता तो था लेकिन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम पड़ गया। तो ये बहुत सिली सा बहाना है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहाना आपको देना ही नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपका सिलेक्शन इस वजह से तो नहीं होगा, ये रीजन तो नहीं रहेगा सिलेक्शन ना होने का कि आपका क्वेश्चन छूट गया। आपसे इतने मॉक टेस्ट दिलवाए जाएंगे यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन तो कोई नहीं छूटेगा, उल्टा आपके पास 5 10 मिनट और लास्ट में बच जाएंगे कि आप अपना पेपर रिव्यू कर लोगे आराम से बैठ के कि मैंने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, इतने नंबर मेरे बन रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, जिन लोगों को अभी तक हमने पढ़ाया है उनके पास लास्ट में 5 10 मिनट बच जाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस इतनी करवाई जाएगी कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। कंटेंट तो जैसा मैंने बताया ही कि सारा अवेलेबल आपको कराया जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर हम बात करें अपने प्रीवियस साल के रिजल्ट्स की कि अभी तक हम कितने सिलेक्शन दे चुके हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कि अभी पिछले 3 सालों से हम लोग कोचिंग करा रहे हैं और 32 से ज्यादा सिलेक्शन यहाँ पर अब तक हमारे हो चुके हैं। इस साल अभी तक 9 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और लिस्ट आना बाकी है। और अगर हम बात करें पिछले साल के रिजल्ट की, तो पिछले साल 16 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए थे बीए मास मीडिया, एमए मास मीडिया और पीजी डिप्लोमा में। लेटेस्ट जो हमारा बैच है वो शुरू होने वाला है इस मंडे से। तो उससे पहले पहले आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस कोर्स में कोचिंग की थोड़ी ज्यादा जरूरत इसलिए भी रहती है क्योंकि इस कोर्स में मुझे लगता है कि गाइडेंस की जरूरत थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अभी भी इस कोर्स को लेकर अवेयरनेस काफी कम है। वैसे तो आप यूट्यूब वीडियोस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, मेरे खुद के चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, हर साल का प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाला डाला हुआ है। तो वहां से आप चीजें सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है तो आपका कभी कभी 1 साल वेस्ट होने से बच जाता है। होता क्या है कि बच्चे खुद से अगर ट्राई करते हैं तो कभी कभी निकाल लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो सीख पाते हैं कि पेपर कैसा आता है, फिर अगले साल देते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट निकलता है। तो 1 साल वेस्ट करने से अच्छा है कि पहले ही साल में हमें सारी चीजें पता हो। और बताया कौन सकता है, जिसने खुद एंट्रेंस दिया हो। तो मैंने 2019 में इसका एंट्रेंस दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी गया था। और मेरा भी ग्रेजुएशन बीए मास मीडिया में ही हो रखा है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैंने बता दिया। तो होता क्या है कि अगर आपको गाइडेंस मिल जाए सही समय पे, और आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता अलग अलग रिसोर्सेज या अलग अलग जगहों पर जाकर, आपको सारा कंटेंट जब एक ही जगह पर मिल जाएगा, आपका टाइम बहुत बचेगा। आप केवल फिर पढ़ने में अपना टाइम लगाएंगे, आपको पता होगा क्या पढ़ना है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि
पढ़े कैसे, या फिर हमारे पास चीजें ही नहीं है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब अगर आप सब्जेक्टिव की तैयारी करने निकलते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आप पढ़ते रहोगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे। या फिर अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने निकलते हो तो आप किताबें खरीद के ले आओगे, लूसेंट की या फिर अरिहंत की या फिर कोई और बहुत सारी, शफीक की, या फिर बहुत किताबें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आपको यही नहीं पता रहेगा कि उसमें से पढ़ना क्या है। पूरी बुक तो काम की नहीं है ना। बीए मास मीडिया के लिए आपको केवल उसमें से कुछ 35 40 50 पन्ने पढ़ने हैं, फिर दूसरी किसी किताब में से केवल 20 या 30 पन्ने पढ़ने हैं। तो वो कौन बताएगा आपको? तो वो बताने का काम आपका कोचिंग वालों का होता है। वो क्या करते हैं कि आपको सारा जो मेन कंटेंट है केवल वही बिल्कुल निचोड़ निकाल के इंपॉर्टेंट आपको दे देते हैं, और उसके बाद केवल आपको वही पढ़ना होता है। इसीलिए कभी कभी कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है सेल्फ से नहीं निकलता एंट्रेंस, सेल्फ से भी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको अपने समय की बचत करनी है, आपको अलग अलग जगहों पर कंटेंट नहीं ढूंढना है, तब आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। कंटेंट जमा करने की जो आपकी टाइम जाने वाला है, उसमें जो मेहनत लगने वाली है वो खत्म हो जाएगी। आपको केवल सिर्फ पढ़ने का काम रह जाएगा, क्योंकि कंटेंट सारा हम आपको देंगे। इसके अलावा आपको, अब रही बात प्रैक्टिस की, तो अब आप सोचेंगे कि मैं खुद लिख लूंगा। तो जो लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो वो अपना प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए कि भाई वो अपने आंसर्स लिखें, कोई उनको क्वेश्चंस दे तो वो लिखें, फिर कोई हो जो उनके आंसर्स चेक करें। तो ये फैसिलिटी भी आपको कोचिंग में ही मिल सकती है, कि आप जो भी लिख रहे हैं एटलीस्ट कोई हो, क्योंकि आप लिख तो रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप सही लिख रहे हैं, आप लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, पूरा रजिस्टर भर दिया, लेकिन काम की बात नहीं है, या उस हिसाब से नहीं लिख रहे हैं जिस हिसाब से एंट्रेंस में आपकी डिमांड है, या जिस हिसाब से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कोई हो यहाँ पर जो आपको फीडबैक दे सके आपके हर आंसर पर, कि यहाँ पर ये कमी है, ये लाइन आपने अच्छी लिखी है, या आप इस तरह से कंटिन्यू करो, या कितनी लेंथ होनी चाहिए किसी आंसर की, अगर इतने मार्क्स का है तो कितने वर्ड्स की डिमांड है। तो ये बताने के लिए भी आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ वजहें हैं जिस वजह से आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी इसके अलावा डाउट है तो आप मुझसे कमेंट, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए, और साथ साथ बताइए कि आप कोचिंग के रिगार्डिंग जो है आपका सवाल है। केवल हाई का मैसेज मत करिएगा, क्योंकि वो स्पैम मैसेजेस भी आते हैं। तो केवल अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पूरा लिख के भेजिएगा कि मैं कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो आपको जल्दी ही रिप्लाई मिलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने